नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टडी मैप इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके जो समिट्स है तो उनकी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो भी समिट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं वो 2021 में एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह के अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे दिखे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस अच्छे से इस वीडियो की। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है वेयर इज़ द G20 समिट 2021 इज़ गोइंग टू हेल्ड। 2021 का G20 समिट कहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि G20 जो समिट होता है, G20 क्या होता है। तो G20 जो होता है यहाँ पे दिखा है अबाउट G20 में देख सकते हो आप कि G20 जो होता है वो ग्रुप ऑफ 20 जिसे हम कहते हैं एक इंटरनेशनल फोरम होता है फॉर द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। जो 19 कंट्री है और यूरोपियन यूनियन का जो एक ग्रुप होता है वो G20 का ग्रुप कहलाता है। तो इनका जो समिट होने वाला है 2021 में तो वो होने वाला है रोम इटली में। रोम इटली ये सही उत्तर है। इसके अलावा जी जो 20 का जो था वो रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। 2022 का जो है वो इंडोनेशिया में होने वाला है। 2023 का जो G20 का समिट होने वाला है वो होने वाला है इंडिया में। G20 का समिट 2023 में होने वाला है इंडिया में, 22 में होने वाला है इंडोनेशिया में, 21 का होने वाला है रोम इटली में और 20 का रियाद सऊदी अरेबिया। तो G20 के समिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में, एसएससी एग्जामिनेशन में और आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन में। जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके जो हेडक्वार्टर है उस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो द व्हाट विल बी द वेन्यू फॉर ब्रिक्स समिट 2021। जो ब्रिक्स जो कंट्री है तो उनका जो समिट होने वाला है 2021 में तो वो कहाँ पे होने वाला है। तो ये जो समिट है वो होने वाला है इंडिया में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रिक्स क्या होता है। तो ब्रिक्स जो होता है जो उसके नाम में छुपा है बी यानी ब्राज़ील, आर यानी रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री का एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो 2021 में होने वाला है इंडिया में और 2020 का जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो हुआ था रशिया में। इसकी थीम भी पूछ सकते हैं। तो 2020 में थीम थी ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है, तो ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन हुई थी 2009 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई चाइना। ठीक है, तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। What will be the venue for इंडियन साइंस कांग्रेस 2021। जो इंडियन साइंस कांग्रेस का जो समिट होने वाला है तो 2021 में वो कहाँ पे होने वाला है। तो इसका सही उत्तर है पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में इंडियन साइंस कांग्रेस का जो समिट होने वाला है जिसे मीटिंग भी बोल सकते हैं तो होने वाली है पुणे महाराष्ट्र में। इसके पहले 2020 का जो कांग्रेस का जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी बेंगलोर कर्नाटका में।
तो इस बार 2021 में ये होने वाला है पुणे महाराष्ट्र में, और इसकी थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमन एम्पावरमेंट। तो इंडियन साइंस कांग्रेस क्या होता है? तो इंडियन साइंस कांग्रेस जो होता है एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1914 में स्टार्ट हुई थी, और इसमें लगभग 30,000 के आसपास साइंटिस्ट है, उसके मेंबर्स है साइंटिस्ट। ठीक है, तो 2021 का जो इंडियन साइंस कांग्रेस का जो मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है पुणे महाराष्ट्र में। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो द व्हाट विल बी द वेन्यू फॉर बिम्स्टेक समिट 2021? 2021 की जो बिम्स्टेक समिट होने वाला है तो उसका वेन्यू क्या है? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। तो दोस्तों बिम्स्टेक जो होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो बिम्स्टेक जो मेंबर होते हैं तो वो होते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो बिम्स्टेक जो है उसमें बिम्स्टेक जो है वो टोटल 7 कंट्री होती है। बिम्स्टेक में टोटल 7 कंट्री होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 2021 का जो समिट होने वाला है वो होने वाला है श्रीलंका, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट विल बी द वेन्यू फॉर एशियन समिट 2021? तो एशियन समिट जो होने वाला है वो कौन सी कंट्री में होने वाला है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एशियन समिट 2021 तो ये जो है ब्रुनेई नाम की कंट्री है, तो उस कंट्री में एशियन समिट 2021 होने वाला है। एशियन यानी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी एशियन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द वेन्यू फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है तो उसका वेन्यू कौन सा होने वाला है 2021 का? तो इसका सही उत्तर है लूसर्न, स्विट्जरलैंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी क्या होता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है वो बेस्ड है कॉलोनी जेनीवा कैंटोन स्विट्ज़रलैंड। अगर पूछा जाए WEF का जो हेडक्वार्टर है वो होता है स्विट्ज़रलैंड में आता है, और ये एक इंटरनेशनल NGO है। वो 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 2021 में ये जो होने वाला है लूसर्न स्विट्ज़रलैंड में होने वाला है इसका समिट, और इसका जो थीम होने वाला है वो होने वाला है द ग्रेट रिसेट। द ग्रेट रिसेट। ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 का जो वेन्यू है वो है लूसर्न, स्विट्ज़रलैंड। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपेक का जो समिट होने वाला है 2021 का, तो वो कहाँ पे होने वाला है? तो दो वर्ड है एक्चुअली, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो अपेक और एक तो है एशियन। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो आपको ध्यान में रखना है कि अपेक क्या होता है और एशियन क्या होता है। तो अपेक का जो समिट होने वाला है वो होने वाला है न्यूजीलैंड, वो होने वाला है न्यूजीलैंड में। तो 2021 का जो होने वाला है वो होने वाला है न्यूजीलैंड में। 2022 का समिट होने वाला है थाईलैंड में। 2023 का होने वाला है साउथ कोरिया में। तो अपेक यानी क्या होता है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी अपेक कहते हैं हम, और इसमें 21 मेंबर है। ठीक है, तो अपेक जो हुआ था 1989 में इसकी जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि अपेक का जो समिट होने वाला है वो होने वाला है न्यूजीलैंड में। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द वेन्यू फॉर G7 समिट 2021? तो इसका जो ये जो समिट होने वाला है G7 का, तो वो होने वाला है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। तो G7 जो होता है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ऐसे कुल मिलाकर 7 कंट्रीज इसमें आती है। तो 2021 में G7 का समिट होने वाला है यूके में। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट विल बी द वेन्यू फॉर नाटो समिट 2021? जो 2021 में नाटो का जो समिट होने वाला है वो होने वाला है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, नाटो क्या होता है? नाटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक अलायंस है, एक मिलिट्री अलायंस होता है। तो इसमें 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में शामिल होती है। तो ये जो है द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी दैट वाज साइंड ऑन 4 अप्रैल 1949 में ये जो ट्रीटी ही वो साइन की गई थी। तो 2021 में नाटो का जो समिट होने वाला है वो होने वाला है ब्रुसेल्स बेल्जियम, और नाटो का हेडक्वार्टर भी वहीं पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो द व्हाट विल बी द वेन्यू फॉर वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021? जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो होने वाला है वो होने वाला है न्यू दिल्ली, इंडिया। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 होने वाला है न्यू दिल्ली, इंडिया। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज द एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, बराबर है। तो इसका जो समिट होने वाला है 2021 में वो है न्यू दिल्ली, इंडिया। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। What will be the venue for UN Climate Summit COP26 2021? यूएन का जो क्लाइमेट समिट होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है? तो उसका सही उत्तर है ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस आर ईयरली कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि यूएन का जो क्लाइमेट समिट होने वाला है COP26 नामक, तो वो होने वाला है ग्लासगो, स्कॉटलैंड एंड यूके में। ठीक है, तो दोस्तों यही अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।